हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आज फिर से आ चुका हूं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपको 10th क्लास की बात कर रहा हूं। उसकी प्रिपरेशन मैथ की मैं करवा रहा हूं। फिलहाल आज जो टॉपिक लिया मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लिया है। मैंने इस समय अलजेब्रा को और ट्रिग्नोमेट्री को आपका खत्म कर दिया। जिसने नहीं देखी वो वीडियो एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकता है और उस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए प्लीज, क्योंकि आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है दूसरे को भी मिलना चाहिए। ठीक है ना। मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप एटलीस्ट एक शेयर लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो बने रहते हैं और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझते हैं। पहले देखिए एक मिनट लाइट ऑन कर लूं। हाँ देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं एक्चुअली में क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हालांकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडिया आपको बेसिक का दे दिया था। जैसे ये घर है, एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे ये एक रूम है या ये बोर्ड है, एक बोर्ड जो है टंगा हुआ। हम 2D फिगर की नहीं बात कर रहे हैं। ये बोर्ड यहाँ टंगा हुआ है तो कहीं ना कहीं किसी प्लेन पे है ना ये, या मैं खड़ा हूं किसी प्लेन पे खड़ा हूं ना। कहने का मतलब अगर मैं समझा दूं तो जैसे ये एक फिगर मैंने बनाया। हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश लिख लिया। ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के टर्म्स में। यानी ये एक हवा में एक इमेजिन किया है हमने, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, जस्ट एक इमेजिन करते हैं ताकि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाए, ज्योमेट्री को हम फाइंड आउट कर सके। ठीक है ना। यानी क्या हुआ, जैसे मैं आज इस जगह खड़ा हूं, मेरे को यहां से दूसरी पोजीशन निकालनी है। अगर मेरे को यहां से दूसरी पोजीशन निकालनी है, एक एग्जांपल मान लेते हैं, मैं मान लीजिए यहां खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद मैं वहां खड़ा था। यहां से वहां तक की मेरे को पोजीशन डिस्टेंस अगर निकालना है मैं कैसे निकालूंगा। एक तो यहां जमीन पे हूं तो मेरे को पता है, एक मान लीजिए हवा में है मेरा हाथ, एक ये है एक ये है। कहीं ना कहीं एक कुछ कोऑर्डिनेट पे मिलता होगा। जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलते थे, तभी वो पॉइंट हमें मिलता था। ये वही तो है ना। ज्योग्राफी में ऐसे ही तो पढ़ते थे, ये पॉइंट कहीं मिलता था तभी तो हम एग्जैक्ट लोकेशन बता पाते थे। तो ये कोऑर्डिनेट ही तो है, वरना हम एक एक्सिस से कैसे बता पाएंगे। ठीक है ना। तो एक्स और वाई हमारे टर्म्स में दो है, दो एक्सिस पे है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात जान ले। आपको समझना क्या है यहाँ पे, ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है दोनों का, मीटिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ये 0 और 0 है। 0 0 में समझा देता हूं। 0 0 मतलब सेंटर पॉइंट है, सेंटर बोलते हैं इसको। पहले वाले को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को, और इसको एब्सिसा भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेट या एब्सिसा। ये चीज तो हमने जानी। यानी कोई भी पॉइंट, सपोज यहां पे एक पॉइंट है, पहले यहां पॉइंट देने से पहले मैं इसके थोड़ा सा आउटलाइन समझा देता हूं। ये 0 0 पॉइंट मानते हैं, इनिशियल पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अब यहां से ये राइट साइड माना जाता है, ये माना जाता है राइट साइड, ये माना जाता है लेफ्ट साइड, ये अप है, ये मान लेते हैं डाउन साइड। ठीक है, एक मिनट, एक फोन आ रहा है, ले लूं। हाँ, तो मैं कहां था, फोन आ गया था। ठीक है, मैं ये बता रहा था, देखिए इसको हम राइट साइड, इसको अप डाउन, इसको लेफ्ट साइड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से मैं ये पॉइंट आपको समझा रहा हूं। इसको ये 0 हुआ तो इधर पॉइंट हम पॉजिटिव रहेगा, यानी ये पॉजिटिव पॉजिटिव। चलिए इसको बताने से पहले ये नंबर बता देता हूं। ये ग्राफ जब रहता है ना, ग्राफ में हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के अनुसार, तो क्लियर समझ में आते हैं, क्योंकि ये बराबर होने चाहिए। इनका जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना होना चाहिए, बराबर, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 अप टू जहां तक आप करना चाहें, प्लॉट जहां तक हो ग्राफ। ठीक है, या आपका क्वेश्चन जहां तक हो। वैसे ही इधर नेगेटिव में रहता है, इधर नेगेटिव में, यानी ये रहा मैंने क्या, डिस्टेंस बराबर रहेगा, कोई अलग होगा नहीं, डिस्टेंस होगा बराबर। यानी ये देखिए इधर पॉजिटिव में, यानी इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5, -6, इस तरीके से जाता है। ऐसा नहीं 6 तक, जहां तक आपकी मर्जी हो, जहां तक आप कर सके।
ठीक है, या क्वेश्चन जहां तक हो उस अकॉर्डिंग करें। ये तो रहा प्लस, इधर जाता है, इधर माइनस। अब ऊपर में आ जाइए, इधर भी ऐसे ही, ये 0 हुआ, वैसे यहाँ ये 0 1 0 -1, वैसे ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 जहां तक जाए, 1 2 3 4 5 6। ग्राफ हो अगर आपके पास तो ग्राफ में ये देखें, ग्राफ ऐसे ऐसे बना होगा ना, एक सेकंड, बराबर इक्वल वाली लाइन होंगी, इक्वल लाइन होंगी ना ग्राफ में, तो इस तरीके की, ठीक है ना। तो वहां पे आप पेंसिल से करेंगे तो, या पेन से कर लीजिए, तो इस तरीके का बना के प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ में आएगा। और ये जो खाने रहेंगे बराबर रहेंगे, यहां तो बराबर नहीं, तो समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव, और नीचे आएगा तो फिर नेगेटिव, नीचे बराबर में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां की बात करूं, देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, यानी ये वाले प्लेन पे, ये वाले प्लेन पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा, एक तो सेंटर का कोऑर्डिनेट 0 0, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। सो ये 0 0, अब यहां जो बनेगा एक पॉजिटिव होगा, दूसरा भी पॉजिटिव होगा। सपोज लाइक 1 और 1 बन गया, यानी 1 1 कैसे बनेगा मैं दिखा दे रहा हूं। ये 1 पॉइंट है, ऊपर वाला भी 1 है, पहला x का 1 लेंगे, दूसरा y का 1 लेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, कहां पे मिल रहा है, ये पॉइंट यहां मिल रहा है, तो ये पॉइंट कहलाएगा 1 1। आया समझ में, ये कोऑर्डिनेट कहलाएगा 1 1। जैसे मैं ले लेता हूं और एक 4 और 3 ले लेता हूं, तो 4 3, 4 पहले बोल रहा हूं, देखिए 4 और 3 बोल रहा हूं मैं, तो 4 पहले बोल रहा हूं, तो 4 देखिए ऊपर, यहां से 3 बढ़ाइए, तो ये क्या हुआ, ये इसका मीटिंग पॉइंट हुआ ना, तो ये क्या कहलाया 4 और 3 कोऑर्डिनेट, ठीक आ रही है समझ में। इसी तरीके से इसमें अगर मैं बोलूंगा -3 2, तो -3 पहले इधर है, तो आगे बढ़ाइए, और 2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा -3 2। देखिए इसमें दोनों प्लस प्लस में आ रहे हैं, देखिए 4 और 3, इसमें पहला माइनस में, दूसरा पहला माइनस में, दूसरा प्लस में। इस वाले में देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस, तो दोनों ही माइनस में आएंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, -2 और -3 बोल रहा हूं, तो -2 से देखिए और 3, तो क्या आया -2 और -3, ध्यान, ठीक है। अब वैसे इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो माइनस है लेकिन एक प्लस है, लेकिन जो प्लस है वो कौन सा, एक्स वाला है, यानी ये प्लस, और ये वाला कितना आएगा माइनस, यानी पहला तो प्लस आएगा, दूसरा माइनस। इससे समझ जाएंगे ये क्वाड्रेंट कहलाती, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं इसको, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक मान लेता हूं 3 और -2 मान लेता हूं, 3 ये होगा और -2 ये दोनों मिलेंगे कहां, इधर पे, यानी 3 और -2। सो इस तरीके से हम यहां पे प्लॉटिंग करते हैं। ग्राफ के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब यहां पे कुछ बातें हैं, मैं थोड़ा सा ये गैच हो गया, अब साफ करके दिखा देता हूं। ये ग्राफ मैंने जैसे एक बना लिया, ठीक है, ये ग्राफ बना लिया मैंने, ओके, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये बना लिया एक, ठीक है, सेंटर 0 0 का। जैसे अब मान लीजिए किसी प्लेन पे यहां एक पॉइंट है और एक यहां एक पॉइंट है, इसको मान लेता हूं मैं x1 y x1 और x2 पॉइंट या कोऑर्डिनेट, इसको मान लेता हूं y1 और y2 पॉइंट, ठीक है। नहीं इस तरीके से नहीं मानता हूं, क्या करेंगे, क्योंकि x1 जो है वो x कोऑर्डिनेट है, इसलिए उस अकॉर्डिंग ही मानते हैं, x1 y1, और इसको मान लो आप क्या x2 y2, ऐसे मान लो, फिर कंफ्यूज नहीं होगा, जो फॉर्मूला में बैठाएंगे, वरना उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। अब ये कह रहा है क्वेश्चन, इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा। हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ, तो ए बी क्या होगा मैं बता दे रहा हूं। ए बी क्या होगा, ए बी होगा तो सेकेंड वाला माइनस पहला वाला, यानी x2 माइनस x1, सेम कोऑर्डिनेट पे, मतलब सेम वाले पे, x x वाले पे, उसका स्क्वायर, प्लस अब y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, और ये होल रूट में, ये रहा इसका फॉर्मूला, समझे। यानी डिस्टेंस निकालना ऐसे है हमें। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ठीक है,
अब इसके बीच का डिस्टेंस में कोऑर्डिनेट पे अगर बताऊं, ये मान लेता हूं 2, ये मान लेता हूं 3, ये मान लेता हूं 4, ये मान लेता हूं 5। ठीक है, तो अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या बताओगे? हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, तो डिस्टेंस कैसे बता सकते हैं हम? यानी पी क्यू क्या होगा? पी क्यू स्मॉल में लिखा है मैंने इसलिए स्मॉल में। पी क्यू क्या होगा? क्या होगा? ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट का माइनस करेंगे, यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई वाला वाई के साथ, यानी 5 माइनस 3 का स्क्वायर और रूट, क्या रूट। तो करेंगे 4 से 2 गया 2, 2 2 का 4, 5 से 3 गया कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, और ये रूट में, तो 4 4 कितना हो गया 8। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया मैंने। चाहे इसको और कम कर सकते हैं, कैसे आता है किसी को? 2 4 जा 8 और 2 2 जा, अगर पेयर लेंगे, जो पेयर में आता है उसको बाहर लिख देते हैं, ध्यान होगा, जो नहीं आता है उसको अंदर ही, तो इसलिए 2√2 आ रहा है। ये तो एक जनरल बता दिया मैंने। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया समझ में? बिल्कुल आया होगा। अब यहां पे एक है सेक्शन फॉर्मूला, उसको भी थोड़ा समझा देता हूं, बस देखिए, ग्राफ समझा दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला समझा दिया। अब है सेक्शन फॉर्मूला, इसको तो कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए क्या है सेक्शन फॉर्मूला, वर्ड ही क्या है? सेक्शन। मान लीजिए ए बी ये पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट आपको पी निकालना है। ए बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, तो पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, एम यहां से यहां तक m, यहां से यहां तक n है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, सो अब ये बताइए मेरे को इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो p का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है, p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मैं बता दे रहा हूं, ध्यान रखना। ये m वाला इसके साथ करेंगे और n वाला इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई। कैसे? m मैंने बोला क्या, m उसके साथ, यानी m x2 प्लस n किसके साथ? x1 और m प्लस n। ये तो रहा किसका? ये रहा, अगर xy की बात करूं, ये x में हुआ, जो दो निकलते हैं ना, एक ऐसे 3 और 4, ये मतलब ये x वाला, यानी x और y की, तो ये x वाली वैल्यू कोऑर्डिनेट में एक। ठीक है, और दूसरा क्या निकलेगा? m अब y के टर्म्स में देखेंगे, m y2 और n y1 बाई m प्लस n, यानी ये y की वैल्यू निकली। और ये क्या है? ये p का कोऑर्डिनेट निकल गया। ये क्या निकल गया? p का पॉइंट निकल गया। आया समझ में? अब इसी में मैं दिखा देता हूं एग्जांपल एक समझाने के लिए। जैसे ये लिखा है 3 2, ये लिखा है 4 2 4 5 मान लेते हैं, 3 2 4 5। हमें ये p पॉइंट निकालना है। देखो, हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है इस p पॉइंट की? ये जरूरी नहीं है मिड पॉइंट पे हो, क्योंकि अगर मिड पॉइंट पे हो तो उसके लिए मैं आपको अभी बता रहा हूं, पहले ये समझा दूं। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, अगर ये हमें निकालना है, हमें मान लेते हैं ये m ये n, मान लेते हैं ये गिवन रहेगा, ये गिवन है, ये 3:2 में डिवाइड कर रहा है। किस में कर रहा है? ये वाला पार्ट 3 है और ये वाला पार्ट मान लेते हैं 1 है। इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं, ये मान लेते हैं 1 है, ये m और n की वैल्यू है, इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। यानी अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो क्या रहेगा? 4 - 3, ये होगा क्या? नहीं, ये देखिए mx2, m कितना है मेरे पास? मैंने बोला ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ, यानी 3 × 4 प्लस 1 × 3, 1 × 3, यही तो कर रहे हैं, m के साथ x2 और n के साथ x1, और ये क्या होगा 3 + 1 mn, ये x का निकला। अब y का क्या होगा? 3 × 5 प्लस 1 × 2, और क्या होगा 3 + 1, ये कोऑर्डिनेट निकला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 12 और 1 13, 13 बाई कितना आ रहा है? 13/4, और दूसरा कितना आ रहा है? 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, कितना आ रहा है? 15 और 17, 17/4। तो ये कोऑर्डिनेट निकला, मैंने तो जनरल लिया, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट निकला। अब ये मत सोचना फ्रैक्शन में आया, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में भी वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना।
सो ये तो रहा इस तरीके से हम सेक्शन निकालने का, इस पॉइंट को निकाला। अगर मान लीजिए ये तो अभी 3:1 था, अगर मान लीजिए ये जो वैल्यू 1:1 है, तो 1:1 का मतलब क्या हो गया, m और n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जब m और n की वैल्यू 1 हो गई तो हमारा कोऑर्डिनेट फिर इसमें क्या निकलेगा, सीधा सीधा यही तो निकलेगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अगर ये सेंटर हो, मिड पॉइंट हो, यानी m और n 1 हो, सो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। तो यही था बस पूरे चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। अब क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा तो उसमें आपको इसके क्वेश्चन करा दूंगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश। सो यही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मेरे भी लोग देख रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और बस जल्द से जल्द इस वीडियो को फैला दो और खुद भी बेनिफिट उठाओ और दूसरों को भी बताओ, ठीक है। सो एग्जाम आपके बहुत नजदीक हैं, टेंशन ना ले, मैं आपकी 10th की मैथ्स बहुत जल्दी करा दूंगा अच्छी तरीके से, रिवीजन वर्क भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और 12th का भी मैं बैच ले रहा हूं, अगर बताना चाहें तो आप अपने मिलने वाले हो या शेयर कर सकते हैं डिटेल्स, ठीक है। इसी चैनल पे मैं वो भी पढ़ा रहा हूँ, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी वगैरह और भी सब्जेक्ट्स के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, देन फिर मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।